मोदी सरकार 2.2 का जो लास्ट बजट है वो अब अगले महीने पेश होने वाला है। सरकार से सभी पूरे देश की जनता को इस बजट में बहुत सारी उम्मीद है, क्योंकि माना जा रहा है कि ये चुनावी बजट भी हो सकता है, क्योंकि फरवरी में ये बजट आना है और उसके बाद में जो चुनाव है वो होने वाले हैं। तो इसके लिए मैं पहुंचा हूं गौतम बुद्ध नगर के याकूतपुर गांव में, जहां पर जो लोग किसान हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, क्योंकि किसान पहले भी आंदोलन में बैठे हैं। उसके अलावा किसानों की समस्या भी सरकार के सामने बहुत ज़्यादा बनी हुई रहती है। आए दिन किसान जो है वो धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। मैं इन्हीं किसानों के बीच में आया हुआ हूं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इनकी क्या बजट से उम्मीदें हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नगेश है। नागेश जी, ये बताओ कि जो बजट अभी आने वाला है इससे क्या आपको उम्मीदें हैं, क्या चाहिए आपको? हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि हमें सस्ता खाद मिलना चाहिए, सस्ती लाइट, और जो भी हमारी फसल है उसका हमें अच्छा रेट मिलना चाहिए, जैसे कि हम किसान परेशान ना हो। हम ये चाहिए बस सरकार से। अभी लेकिन सरकार बहुत सारी चीज़ों में सब्सिडी दे रही है, उससे आप मतलब जो है उसे आप क्या समझते हैं? हमारे यहाँ पर हमने सुना था कि सरकार सब्सिडी दे रही है, लेकिन हमारे यहाँ कोई सब्सिडी नहीं मिलती किसी को भी। और अभी कुछ दिन पहले यहाँ बाढ़ से भी बहुत प्रभावित हमारे किसान रहे हैं, जो जाके लिए हम डीएम के यहाँ पेश हुए, हमने सब फाइलें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। सरकार में ऐसा कुछ नहीं है मिल रहा है हमें, जो हम उसके लिए सरकार को धन्यवाद दे सकें। बिल्कुल। जो बाढ़ आपके गांव में आई, यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ, आपकी बहुत सारी जो खेती फसल थी वो डूब गई, उसका कुछ मुआवजा मिला है आपको? कुछ भी नहीं मिला जी, कुछ नहीं मिला। आपने सरकार से डिमांड की, कुछ लिख के दिया आपने कुछ? सरकार यहाँ पर आई थी, सरकार ने खुद न देखा था, डिमांड तो बाद में सरकार खुद दे के गई थी यहाँ। सरकार ने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, ये बताइए कि जो सरकार, जैसे आप लोगों की फसल डूब जाती है या जो किसान निधि का पैसा है, वो आपको बराबर मिलता है? कुछ भी नहीं मिला जी, आज तक पहुँचा ही नहीं है। आज तक कोई भी नुकसान होया, कोई भी मिला नहीं आज तक किसान सरकार से। इस बजट से क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या चाहिए इस बजट से? हम तो यूँ कह जी, जो खाद महंगा होकर मिल रहा है वो प्रॉपर सही मिलना चाहिए, और क्या क्या करें, बिजली सस्ती होनी चाहिए। क्यों जो सिंचाई भी करते हैं हम, उसमें हमें तंगी आती है, उसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए जो। बिल्कुल। हमारे साथ में जो किसान है वो यूथ किसान भी हैं और महिला भी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि महिलाओं की भागीदारी जो है खेती किसानी में नहीं है। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है खेती किसानी में। आपका नाम क्या है? निधि शर्मा। अच्छा निधि, ये बताओ कि आप जो है फार्मिंग भी करती हैं? हाँ जी। और साथ में क्या करती हैं? सर साथ में हम पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी सीए की पढ़ाई जारी रखी है काम के साथ साथ। हाँ जी। तो ये बताइए कि इस सरकार का ये आखिरी बजट जो है वो माना जा रहा है कि इस मोदी 2.0 का ये आखिरी बजट है, तो इससे क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या चाहिए, क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? सर अपेक्षाएं, सरकार हर साल कोई ना कोई बजट निकालती है, पर हमारे पास तक जितनी बार भी ये मोदी सरकार है, कोई भी अन्य सरकार है, कोई भी आए, किसानों के लिए जो भी करते हैं, हमारे पास तक कुछ नहीं पहुँचता। आप हमारे गाँव में किसी से 1% से भी पता कर सकते हैं, अगर कुछ भी आ रहा है तो आप हमें बताइए कि हाँ इस किसान को ये मिला है, आपको क्यों नहीं मिला। हमें मिलता है, हम सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रह जाते हैं कि ये जमा कराइए, वो जमा कराइए, जमा कराने के बाद भी हमें कहीं कुछ नहीं मिलता। हम सिर्फ चक्कर काट के महीने 2 महीने की, अब तो ख़त्म हो गया, अब ये हो गया, या अब दूसरा बजट आएगा, अब ये आएगा, हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए रह जाते हैं। क्या आपको लगता है कि जो ये योजना है, जो बाबू अधिकारी है, ये सब आपको मतलब जो है लोग चक्कर कटाते रहते हैं? हाँ जी सर, बस सरकारी दफ्तरों के चक्कर ही काटते रहते हैं कि आप ये पेपर लेके आइए, वो पेपर लेके आइए, यहाँ पे लाइए, वहाँ जमा कराइए, पोस्ट ऑफिस लेके जाइए, पर हमारे किसानों के पास तक कुछ नहीं आता। 1% की, उसका 1% तो आए, हमारे पास तक कुछ भी नहीं आता है। बिल्कुल। सरकार, क्योंकि सरकार का यही दावा रहता है कि वो सरकार किसानों के लिए देती रहती है, और सरकार किसान निधि भी दे रही है, लेकिन जिस तरीके से जो किसान हैं वो ये कह रहे हैं कि ना उनको किसान निधि का पैसा मिलता है, ना उनकी फसल बर्बाद हो जाती है तो उसका पैसा मिलता है। हमारे साथ आपका नाम? दिनेश शर्मा। अच्छा दिनेश जी, ये बताओ कि इस बजट से क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद क्या है, यही खाद वाद की थोड़ी सब्सिडी मिल जाए, उस पर छूट मिले, किसान के लिए लाइट की थोड़ी व्यवस्था हो जाए, कनेक्शन वनेक्शन मिल जाए, कुछ इस तरह की उम्मीद कर रहे हैं। जो डीजल अभी फार्मिंग कैसे कर रहे हो? अभी फार्मिंग हो रही है डीजल से। डीजल भी महंगा हो गया? डीजल भी महंगा है, उससे पानी भी नीचे है, करीब करीब 100 फीट पे चल रहा है अब तो। क्या आप चाहते हैं कि डीजल में कोई ऐसा स्लैब बनाया जाए कि जो किसानों के लिए हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।
बिल्कुल, ये जो बिजली है वो महंगी पड़ रही है लोगों को। हमारे साथ एक और यूथ है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित शर्मा है जी। ललित, ये बताओ कि इस बजट से कैसी उम्मीद रखते हैं? आप यूथ हैं, आप किसानी खेती किसानी करते हैं या पढ़ते हैं अभी? सर मैं पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ाई के साथ साथ मैं अपने पिताजी की पूरी मदद करता हूँ खेती किसानी में। बजट तो हर साल आता है और हम हर साल एक नई उम्मीद करते हैं। बाकी सभी गवर्नमेंट अपना अपना बजट करती हैं, हमें उस तरीके से कोई लालच नहीं है। बाकी जो गवर्नमेंट किसानों के बारे में सोचे, जो करे वो अच्छी बात है, क्योंकि भारत एक गाँव का ही देश है और हर गाँव में अक्सर किसाने होते हैं। किसानों की देखा जाए, किसानों के पास जैसे आप देखोगे हर गांव में पोलियो पिलाते हैं, पोलियो की सर्वे होती है, घर घर जाके पोलियो पिलाई जाती है। उसी हिसाब से गवर्नमेंट अगर कोई योजना देती है, अपने किसी सर्वर को छोड़े कि किसी भी तरीके का कि किसी किसान तक हमारी दी गई योजना पहुंची है या नहीं पहुंची है, जिस तरीके से मीडिया हमारी बातें आगे तक पहुंचा सकती है, समझा सकती है, दिखा सकती है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जो योजना सरकार की है वो किसान तक नहीं पहुंच पा रही? नहीं पहुँच पा रही है। और अगर सरकार उसको अलॉट कर रही है, सरकार उस अपनी योजना को अलॉट कर रही है, तो वो कहाँ पर रह के जा रही है, ये हमें देखना है, ये हमें बूझना है, ये जनता का सवाल है। अगर गवर्नमेंट ने हमारे लिए कोई बजट अलॉट किया है तो वो बीच में कहाँ फंस गया, हमारे पास तक नहीं आया, गवर्नमेंट के पास से चला गया तो गया कहाँ? जी सर। बिल्कुल, जो किसान हैं उनका ये ज़रूर दर्द है कि उनकी जो योजना है वो उन तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि इनका ये आरोप है कि जिस तरीके से जो सरकार है वो दावा करती है कि वो अंतिम व्यक्ति तक जो है वो टच में रहती है, तो आखिर सरकार की नज़र से जो इन किसानों को जो मिलने वाला लाभ है वो कैसे बच जाता है? कैमरा पर्सन अभय के साथ में मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24, गौतम बुद्ध नगर।